हेलो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो नाउ सी द क्वेश्चन। द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज जीरो ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द मीन मतलब जो मीन का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है। मीन का वैल्यू ये आपका जीरो दिया है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका दिया है दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 20 है, ठीक है। तो जब मीन का वैल्यू, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय क्या करते हैं कि बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस या नो। दिस इम्प्लाइज दैट इज मीन इक्वल टू कितना हो गया, मीन आपका मीन जीरो है और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस पता नहीं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका 20 है। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया मेरा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आपका जीरो हुआ। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कितना नंबर होगा जो जीरो से ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 19 टर्म्स तक, मान लीजिए 19th टर्म्स तक मान लीजिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं जिसका सम हम मान लीजिए ए लेते हैं, ठीक है। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 A19 का जो सम आएगा मान लीजिए हम ए लेते हैं। और जो मान लीजिए मैं 20 टर्म्स मान लीजिए A20 का जो वैल्यू है मान लीजिए वो माइनस ए लेते हैं, ठीक है। तो माइनस ए लेते हैं। तो हमको पूछा था कि कितना टर्म्स जो होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा। तो क्या होगा, 19 टर्म्स हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मीन निकाला तो ये क्या ए माइनस ए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 2 जीरो, तो ये कितना हो गया मेरा जीरो। इसका मतलब क्या है कि हमको मेरा जो 19 टर्म्स मेरा क्या बी 19 टर्म्स शुड मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या है कि 19 मतलब 1 से लेके 19 टर्म्स है जो हम जीरो से ग्रेटर ले सकते हैं और जो 20 टर्म्स एक टर्म्स है जो मैं जीरो से कम ले सकता हूँ, तो नेगेटिव। सो the solutions of these questions the solutions of these questions is that is 19 terms may be greater than 0. So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.